योगी की पुलिस को अपराधियों ने एक बार फिर दी चुनौती। औरैया जनपद के कोतवाली अजीतमल के अंतर्गत आने वाले गांव गोहानी कला में बुधवार की रात करीब 9 बजे एक बिजली के खंभे को लेकर दबंगों ने एक परिवार के 5 लोगों को मरणासन स्थिति पर पहुंचाया। और हमारे संवाददाता आशु भदौरिया को गांव के मुखिया ने बताया, हमारे घर की एक महिला की आरोपियों ने सरेआम नाक काट ली। नाक महिला की नहीं, नाक तो शासन और प्रशासन की काटी गई है। घटना इतनी बड़ी थी कि गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए। किसी ने भी घटना स्थल पर जाने की जहमत नहीं उठाई। अपराधियों का लगभग 1 घंटे तक गांव में नंगा नाच होता रहा। यह वही गोहानी कला गांव है जो सबसे ज्यादा दस्यु प्रभावित गांव में सबसे पहले नाम लिया जाता था। इसी गांव में कई डकैतों को पुलिस ने ढेर भी किया था। आज उसी गांव के 5 लोगों को जान से मारने की नीयत से हमला बोला गया है। और हमारे संवाददाता को घर के एक महिला ने बताया कि हमारे घर के प्रत्येक सदस्य को घर से खींच कर अपराधियों ने तब तक मारा जब तक बुरी तरह से घायल नहीं हो गए। देखते हैं पुलिस अब क्या कदम उठाएगी। इसी कड़ी में क्षेत्राधिकारी श्री कमलेश पांडे जी का कहना है कि डॉक्टरी रिपोर्टर्स को देखकर मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें धाराएं बढ़ाई घटाई जाएंगी तथा अपराधियों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। मैं आप लोगों को इस क्षेत्र में लेकर आया हूं। ये वही क्षेत्र है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ यमुना जी बह रही हैं, ये जस्ट पेड़ के नीचे, और इसके जस्ट बगल में चम्बल नदी का आगमन होता है, यही मिलन होता है। और इसके जस्ट थोड़ा सा ही पीछे कुंवारी, सिंध और पहुँच, जैसे लोग पचमंडा कहते हैं। आज उसी के जस्ट बगल में एक गाँव लगा हुआ है। इस गाँव को कहते हैं गोहानी कला। और ये औरैया जनपद का ये बीहड़ का ये बहुत ही लास्ट आखिरी गांव है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, औरैया जनपद उत्तर प्रदेश को, जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश 10 प्रवाहित क्षेत्र, जितना ये बीहड़ का ये 10 प्रवाहित क्षेत्र था, सबसे 10 प्रवाहित क्षेत्र अगर कोई रहा है तो ये गोहानी कला ही रहा है। ये वही गोहानी कला है। यहाँ पर रज्जन गुर्जर, यहाँ पर जय सिंह गुर्जर, यहाँ पर और कई बदमाशों का यहाँ पर पुलिस ने काउंटर करके ढेर किया गया था। और हिंदी इतिहास में, फिल्म जगत में जितने भी अब डकैतों के ऊपर जितनी पिक्चर बनाई गई हैं, सारी पिक्चरों का यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ से जरूर से फिल्मांकन किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन को। ये सामने जो आप ये यमुना जी की जो दिखाई नहीं दे रहा आपको, थोड़ा पानी कम है, यहाँ पर फिल्म डकैत की शूटिंग की गई थी, जो जिसमें सन्नी देओल ने अपना यहाँ पर डकैत एक गाँव बनाया गया था, यहाँ पर रोल किया था। यहीं पर ही बैंडिट क्वीन का भी फिल्म दर्शाया गया था। और चाहे कोई भी फिल्म हो, चाहे सुल्ताना डाकू हो, चाहे रजिया डाकू हो, जितनी भी फिल्मों का निर्माण करके इस चंबल में और इसी क्षेत्र में, ये जो 10, 15, 20, 25 किलोमीटर का जो हमारा ये बिहड़ांचल है, यहाँ पर फिल्मों का बिहड़ का फिल्मांकन किया गया है। 10 प्रवाहित क्षेत्र था। आज हम यहाँ पर करीब 5 बजे हुए हैं और आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। एक समय वो था, मीडिया कर्मी यहाँ पर दिन में आने पर डरते थे। और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं कई बार यहाँ पर आया। जगजीवन पहाड़ जैसे का मैंने यहाँ पर एक बार 10 का मैंने यहाँ पर इंटरव्यू लिया था इसी बिहार में। और आज मेरा आने का मुख्य कारण था, इस बवाइन में, ये क्या नाम, गाँव में गोहानी कला में कुछ समुदाय में लड़ाई हुई है। और किस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई है, आइए अब हम उसमें चलते हैं और उस पर बात करते हैं। ये तो हमने यहाँ की हिस्ट्री दिखाई और आपको बताया कहाँ पर खड़े हैं। और इस गांव की हमने आपको भूगोलिक स्थिति समझानी चाहिए कि ये गांव कहाँ स्थित है, यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, यहाँ के लोगों ने बीती हुई जिंदगी को कैसे जिया है। मैं आशु भदौरिया, यूपी 22 के लिए जनपद औरैया से। आइए हम अगली घटना के लिए रुख करते हैं। जो ये गोहानी कला में जो कल की घटना है, यहाँ पर एक परिवार को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पीटा गया, बिल्कुल मरणासन की स्थिति पर छोड़ा गया है। मैं आज उस परिवार के पास आया हूँ और आज मैं उन परिवार के लोगों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, और अपने उत्तर प्रदेश को और हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, उनकी पीड़ा को दिखाना चाहूँगा। कैसे लड़ाई हुई, किस तरीके से मारा गया, किस तरीके से मरणासन की स्थिति पर छोड़ा गया, कि जिस बुजुर्ग की महिला की उम्र, बुजुर्ग की आज 70
और अब करीब 65 और 70 के बीच में है। आज स्थिति ये है कि आज वो मरने की स्थिति पे है। मैं ऐसे लोगों के सख्त कार्रवाई की मांग करूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये जो घटना घटी है उसका कारण क्या था और क्यों घटी है। आप बताइए क्या कारण था, ये घटना क्यों घटी? लाइट की वजह से। जी। ये कह रहे थे मतलब कि लाइट डाले, वे कह रही लाइट नहीं डाले। भाई मेरा बाप का खम्मा है। ठीक। इनने कही नहीं, तो बाप का खम्मा मतलब क्या? वो तो सरकारी खम्मा हुआ। नहीं, बाप का इनके बाप का है, सरकारी नहीं है। वे कह रहा हमारा खुद का है। अच्छा। ठीक है। जी। इनने लाठी उठाई, इनके लड़का ने मारने लगे, तब तक हम आएगा। ये सब बुरे में पड़े थे। अच्छा। हम उठाए गए, हमने तो सब लोगों ने बिठाया, तब तक पब्लिक आएगी, फिर हम लोग ले गए थाने। नहीं, जब उन्होंने मारा तो यहाँ पीटा तो यहाँ कितने लोग थे? अभी तो हम देख रहे हैं काफी लोग खड़े हुए हैं। कैमरा मैन तो दिखाई, थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर भीड़ दिखाई कितने लोग हैं। यहाँ पर सारे लोग हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे, जब लड़ाई हुई थी, आपको जब मारा था, तब कितने लोग थे यहाँ पर? ध्रुव सिंह। कितने लोग थे यहाँ पर? ध्रुव सिंह आते हैं 5-6 7 लोग आ गए। तब उन्होंने मारा आपको? आपको मारा, फिर तो कुछ नहीं, ले गए मार कूट के। और अच्छा, वो जो पीटने वाले लोग थे वो लोग कितने लोग थे? वे आते 5 लोग। 5 लोग। वो सब मतलब वो सब आदमी लोग थे। आप केवल लेडीज थे? लेडीज का जी लोग मतलब घर के, हम तो बचाने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आपका लड़ने का कोई इरादा नहीं था? हमारा कोई इरादा ही ना। तो जितना प्यार से कह रहे थे मतलब हमें लाइट डाल देंगे, वो सरकारी खम्मा है, इनको मतलब का है डाल वो हटाने का। अच्छा अच्छा। तो जो लाइट आप डाले हुए थे तो आपको तो कनेक्शन होगा ना? नहीं, कनेक्शन नहीं। कनेक्शन किसी का नहीं। अच्छा, एप्लीकेशन दिया है आपने? लाइट जो आप जला रहे हैं, एप्लीकेशन दिया है, फार्म जमा है आपका? अच्छा। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अच्छा, आपको क्यों मारा गया है? आपको किसने मारा, कैसे मारा और क्यों मारा? सर मैं यहाँ बैठा था तो ये बोली लाइट हटा दो, और यहाँ से हम क्या इनसे बोला, मैं कहा मेरी लाइट हटा दो, आप काट दो, हम अपने दूसरे लट्ठे से डाल लूँगा। और इनका बड़ा बड़ा लड़का आया, यहाँ बैठा था, यहाँ से खींच के मेरे को ले गया, मारते मारते वहाँ तक सबको मारता मारता चला गया। कौन कौन लोग थे मारने वाले? बांके का लड़का बड़ा वाला, कौन का नाम है उसका? संदीप, राजीव, बांके की घरवाली और रामजीत। बाबू का लड़का है ये। अच्छा अच्छा। ये बाबू का लड़का है रामजीत। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हैं और पिटने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से मारा है। अरे घूरे में पड़े थे सब। लड़ाई बिजली की कह रहे हैं, खंबे की, लेकिन प्रतीत तो ये होता है कि जैसे लड़ाई कोई बहुत बड़ी रही हो। मुझे मालूम है गांव है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लड़ाइयाँ जब इस तरीके की होती हैं, जैसे हमारे ये भैया बैठे हुए हैं, लड़ाई का कारण बड़ा लड़ाई है, इसका मतलब उनका बहुत प्रिय प्लान था और लगता है कोई बड़ी कोई प्रोग्राम करने का उनका कारण था कि कोई बड़ी लड़ाई लड़ने का लगा। बोल रहा था कि जान से मार दो। हाँ सर, बोल रहा कि इनको बचना ना पाए, जान से मार तो छोड़ी नहीं उन्होंने जान से मारने की, तो जान से ही मार दिया। जान से करेंगे, नाक काट दे बाकी जान से तुम्हारे दो। जी सर, एक मिनट आप लिए, जान से मार दो इनको। अच्छा जी सर। तब तक क्या नाम आपका? अनिल कुमार। और कौन लोगों को पीटा गया है? आइए आप आइए। और भी था अंदर ये माता जी, इनका पूरा वीडियो बना दीजिए। सीधा माता जी, बस ये बुजुर्ग महिला हैं जिनकी उम्र 70 साल है। आप देख सकते हैं आप इनकी हालत। माता जी, क्या नाम आपका? द्रौपदी देवी। आपको कितने लोगों ने मारा? संजीवा, राजीवा, बांके और यो का नाम है जाको, रामजीत, चंपा। माता जी, इस समय उम्र आपकी कितनी होगी? उम्र तो तुम देख ले लला, हमारी होश नैया हमें। नहीं, आप जब लड़ाई हो रही थी तो आप कहाँ थी, किस जगह खड़ी थी? हम यहाँ नाते यहाँ, और जब हमारी लला को खींच के ले गए तो हमारी आत्मा बड़ पड़ानी के मेरे लाल को मारो, आए मेरे लाल को मारो। सो हम बज के गए तो मेरे बांका ने जा लाठी बदाई को लड़िया जा और बका दो जा हाथ में, सोचू बका से हाथ कट गए। और बहू बचान आई मेरी, जो बहू की नाक में के मार भोसड़ी वाली की नाक काट दे, तो नाक काट दई मेरी बहू की बका से। ठीक। और हमारे बगल में ये बुजुर्ग लेटे हुए हैं, पिताजी हैं। आपका नाम क्या? कोहाली कला में परसों की रात एक बहुत बड़ी घटना हुई, वहाँ पर सर इस महिला का नाक काटा गया, बाकी लोगों के साथ लड़ाई हुई। क्या कारण था सर, क्यों ये सब विवाद हुआ? ये विवाद ये बिजली के खंभे को लेकर के हुआ था। दोनों पक्षों में वो कह रहे थे कि
के मायने खंभा लगवाया है। वो कह रहे थे सर इसमें से आप नहीं ले जाएंगे, तो इसी को लेकर के आपस में विवाद हुआ था दोनों पक्षों में कि सरकारी खंभा है, मैं नहीं लगाऊंगा, और लोग कह रहे थे कि मैं पैसा खर्चा किया हूँ, हमारा खंभा है। इसी को लेकर के आपस में विवाद हुआ। सर ये सर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है सर कि पुलिस प्रशासन सर और सरकार को सर दोनों ने सर बहुत बड़ा ये चुनौती दी है सर। एक महिला भी सर अब नाक काट ली सर। सर प्रशासन ऐसा कौन सा सर दंड देगा जो दोबारा सर पुनरावृत्ति ना हो सके? इसमें ऐसा है कि डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट लगाए उसमें नाक काटने में कोई जिक्र है नहीं। हाँ, मेडिकल ऑफिसर जो भी उसने रिपोर्ट लगाए उसका आधार पर परीक्षा चलेगी। इसके अलावा अभी वो सफाई रेफर है, वहाँ से क्या क्या होता है तो उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धाराएँ ये हमारे सीओ साहब थे, साहब कहना है मेडिकल की धाराएं, मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों के साथ में कड़ा सा कड़ा जितना कानून हो सका उनके साथ किया जाएगा, ताकि ऐसी किसी प्रकार की कोई भी गुंडे कोई भी बदमाश दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न कर सके। मैं आशु भदौरिया, यूपी 22 के लिए औरैया जनपद से। औरैया से यूपी वॉइस न्यूज के लिए संवाददाता आशु भदौरिया की खास रिपोर्ट।